हेलो बच्चों, हाय। मैं त्रिलोक व्यास। आप सभी का रजनीश इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के अंदर हमने ये देखा था विश्व जो था वो दो गुटों के अंदर पूर्ण रूप से स्पष्ट विभाजन होता हुआ हमें दिखाई दिया, अर्थात दो ध्रुवे बन गए थे। दो ध्रुव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और उन दो ध्रुवों को अब क्या मिल रही है? चुनौती। कौन सी चुनौती मिल रही है? गुट निरपेक्ष की। क्या है ये गुट निरपेक्ष? देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती, दो ध्रुवीय और इसको क्या मिल रही है? चुनौती, गुट निरपेक्ष। क्या है ये गुट निरपेक्ष? गुट निरपेक्ष एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प मिला। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, उस समय जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय काफी ऐसे जो देश थे उनके पास एक ही विकल्प था कि ये किसी भी गुट में शामिल हो जाए, लेकिन गुट निरपेक्ष ने उनको एक और विकल्प दिया। वह विकल्प कौन सा था कि आप किसी भी गुट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, आप एक अलग से गुट बनाएंगे, वो होगा गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का अर्थात मतलब ये हो गया किसी भी गुट में शामिल ना होना, अर्थात दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। दोनों ही महाशक्तियां, कौन सी महाशक्तियां? अमेरिका, सोवियत संघ, इन दोनों ही गुटों से अलग रहना, अर्थात दोनों ही महाशक्तियों की गुटों से अलग रहना ही क्या कहलाया? गुट निरपेक्ष कहलाया। और यह गुट निरपेक्ष किसने दिया? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये गुट निरपेक्ष दिया? वो थे हमारे पहले यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, जिसको अपन मार्शल टीटो भी कहते हैं। उसके बाद भारत के हमारे जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। अर्थात ये तीनों जो थे वो अच्छे मित्र थे। तीनों देशों के ये जो नेता थे आपस में अच्छे मित्र थे। इन्होंने ही हमें क्या दिया था? गुट निरपेक्ष दिया था। इनकी पहली बैठक जो थी 1956 के अंदर हुई। उनकी पहली बैठक जो थी 1956 में हुई और पहली ही बैठक के अंदर उनको जबरदस्त समर्थन मिला। किसका समर्थन मिला? इनको समर्थन मिला इंडोनेशिया के सुकर्णो और गाना के वामे एनाकुन्ना को। अर्थात ये दो और ऐसे देश थे जिन्होंने इनका इस गुट निरपेक्ष में क्या किया? समर्थन दिया। अर्थात यह 5 देश जो है, अर्थात यह जो 5 देश हैं ये क्या कहलाए? गुट निरपेक्ष के संस्थापक कहलाए। अर्थात यह 5 देश जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कहलाए। अब क्या है गुट निरपेक्ष? गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर इनका पहला सम्मेलन किया गया। अर्थात इन्होंने पहला सम्मेलन जो था 1961 के अंदर रखा। किन्होंने रखा? 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर इन्होंने पहला सम्मेलन रखा और इन पहले सम्मेलन के अंदर 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 25 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। 1961 में इनका पहला सम्मेलन हुआ और पहले सम्मेलन में क्या पानीति रही? 25 राष्ट्र इसमें क्या हुए? शामिल हुए। 25 राष्ट्र इसमें क्या हुए? शामिल हुए। और इसी के साथ साथ 3 बातों की परिणति रही। क्या 3 बातों की परिणति रही? 3 बातों के ये परिणाम रखे, अर्थात इनकी 3 बातों की परिणति रही। पहला था इन 5 देशों के बीच क्या रहेगा? सहयोग रहेगा। कौन से 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा? यह जो 5 देश जो गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश कहलाए, इन 5 देशों के बीच क्या रहेगा? सहयोग रहेगा, यानी कि एक दूसरे की क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और शीत युद्ध का प्रसार और उसके बढ़ते दायरे, अर्थात उस समय आपने देखा होगा शीत युद्ध का दायरा बढ़ रहा था, उस दायरे को कहीं ना कहीं कम करने में इनको क्या करना था? काम करना था। तीसरा था अंतरराष्ट्रीय फलक में बढ़ते हुए 9 स्वतंत्र अफ्रीका के देशों को नाटकीय उदय। उसी समय आपने देखा होगा जब ये दो वर्ल्ड जो था 2 गुटों के अंदर बढ़ गया था, उस समय काफी ऐसे 9 स्वतंत्र देश थे जिनको क्या था? कोई विकल्प नहीं था, उनके पास एक ही विकल्प था, किसी एक महाशक्ति के अंदर शामिल होना। अगर वो शामिल नहीं होती है तो उसके दूसरे राष्ट्र से उसको प्रभाव से बचा नहीं जा सकता था। इसलिए उनको इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा उस गुट में शामिल, अर्थात उन दोनों महाशक्तियों से बचना था। फिर क्या थे? इसके साथ साथ इनकी संख्या भी क्या होती गई? गुट निरपेक्ष की संख्या भी क्या होती गई? समय के साथ साथ बढ़ती गई। कहने का मतलब ये हो गया इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर समय के साथ साथ इन देशों की संख्या भी बढ़ती गई। 2016 के अंदर 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन, इसका 2016 में वेनेजुएला के अंदर इसका 17वां सम्मेलन हुआ।
17वें सम्मेलन के अंदर टोटल 120 देश हो गए। इसके कितने देश हो गए? 120 देश हो गए, इसके सदस्य देश हो गए, और 17 इसके पर्यवेक्षक देश भी इसमें क्या हुए? शामिल हुए। किसमें शामिल हुए? गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर इनके क्या हो गए? सदस्य देश हो गए। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था, महासत्यों के गुटों में शामिल न होना। अर्थात कहने का मतलब यही हो गया कि किसी भी गुट में शामिल न होना। क्यों?